ये राहुल गांधी का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य उसका देखा जाता है जिसका भविष्य होने की उम्मीद हो। उम्मीद भी राजनीति में तो इनका कोई भविष्य जो है दूर दराज तक कहीं अभी नजर नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोगों के लिए लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उनसे जाके जरा लोकतंत्र की परिभाषा पूछ लीजिए। हो चुकी सांसद भी नहीं रहे, ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में कि मम्मी सपने देख रही है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के, सांसद भी नहीं रहे अब तो। वैसे तो ये सपने ही रह जाएंगे और फिर ये सपने थे उनके और ये रह जाएंगे और इसी तरह भी उनकी सदस्यता रद्द हुई है। आगे हो सकता है उन्हें भारत से बाहर भी भेज दिया जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं, तो नागरिकता भी रद्द करवाओगे क्या अब? अरे इनकी इस तरह की इनके ऐसे स्टेटमेंट्स रहेंगे तो इनकी नागरिकता भी रद्द हो सकती है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, एक भारत का भविष्य नहीं है क्या राहुल गांधी? युवा भविष्य है, युवा बोलते हैं भाई युवा प्रधानमंत्री चाहिए तो राहुल गांधी को जिताइए। नहीं, ये बिल्कुल भी हमारे युवा तो ये बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये हमारे भविष्य। राहुल गांधी ये कहते हैं मैं जनेऊधारी पंडित हूँ, लेकिन आज संसद की सदस्यता भी गवा बैठे और उल्टे सीधे शब्द वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलते हैं, जिससे बाहर देशों में भारत की छवि खराब होती है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है और बाहर विदेशों में जाके भारत के बारे में कुछ भी बोलते हैं। ये क्या है कि ना तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं और ना ही अपने देश की इज्जत करते हैं। देखिए, जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि घर की बात अगर घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होती है। ये बात हमारा देश की है और जहाँ तक कि हम सब समझते हैं कि अगर कोई भी अगर आप विपक्ष दल में हैं तो आपको एक आलोचना आपका करना वाजिब है, लेकिन उतना ही आलोचना कीजिए जितने में हमें देश की भलाई हो सके। ठीक है, अगर आप बाहर जाकर अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से आप अपना ही अस्तित्व दिखा रहे हैं कि आप अपने देश के प्रति क्या सोच रहे हैं। तो इस लिहाजे से अब राहुल गांधी भाई विपक्ष पार्टी में हैं, अपोज करेंगे, लेकिन ये गलत है। कहा जाता है वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, क्या कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति इस तरीके से बात कर सकता है किसी के बारे में? देखिए, डिग्री जहाँ तक कि हम समझते हैं कि सब कुछ नहीं होता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो हमारे देश को जिस तरीके से बांध कर रखे हुए हैं वो काफ़ी सराहनीय बात है। आज कोई भी चाहे बाहरी देश के लिए के लोग अगर अटैक करते हैं तो हम लोग उनके घर में जाकर अटैक करते हैं। कैसे देखते हैं भाई राहुल गांधी का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य उसका देखा जाता है जिसका भविष्य होने की उम्मीद हो। उम्मीद भी नहीं है। और जहाँ तक कि जिस तरीके से इनका एक्टिविटीज़ रहा है और जिस तरीके से देशवासियों के लिए बोल रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। हो सकता है कि कांग्रेस कल को आए, लेकिन ये पर्टिकुलर डिज़र्व नहीं करते हैं। आप मानते हैं कि देश में महंगाई बढ़ी, ऐसा मानते हैं क्या? बेरोजगारी बढ़ी, ऐसा मानते हैं मोदी जी के राज में? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ऐसा बोलते हैं जी, अब अपोजिट में हैं और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि तो कहीं नहीं है ना। आप तो एक पढ़ रहे हैं, आगे आपको रोजगार भी चाहिए, नौकरियां भी चाहिए। आप अपने भारत के भविष्य के तौर पे और अपने भविष्य के तौर पे किसको सेफ मानते हैं, राहुल गांधी को ना नरेंद्र मोदी को? देखिए, अभी तक तो हम पले बढ़े हैं बीजेपी की ही पार्टी में। 2014 से बीजेपी आई है केंद्र में, तो बेरोज़गारी और महंगाई की बात रही तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर देश डेवलप करेगा तो वो चीज़ बढ़ेगा। कल को जियो सिम नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो वो आया तो ऑब्वियस सी बात है कि रिचार्ज के रेट बढ़ेंगे। तो अगर आपको सर्विसेज बढ़िया मिलेंगी तो आपको पे करना पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आप एक और बात बताइए, अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं, अब वो भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्या नाम है, लोकतंत्र का हनन है। उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा रहे हैं। ये जब राहुल गांधी के ऊपर कोई बात आती है, सोनिया गांधी के ऊपर कोई बात आती है, तो लोकतंत्र का हनन, क्या लोकतंत्र इन लोगों के लिए है क्या? लोकतंत्र का हनन इनको तब याद नहीं आया था जब 2013 में मुजफ्फरनगर में इतने बड़े दंगे हुए थे। तब कहाँ था लोकतंत्र का हनन? तब क्या हो रहा था? मुजफ्फरनगर में 8 दिन 10 दिन में याद नहीं आया जब कश्मीरी पंडितों को भगा? 1999 में आप देख लो, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया तब कहाँ आनंद है? आज मतलब सत्ता में जब ये लोग थे तो वहाँ एक मंजिल सैनी जो है आईपीएस थी, और आईएएस का मेरे को नाम याद नहीं है, मुजफ्फरनगर दंगे में जो कौन थे, उन्होंने मतलब तुरंत जो है गिरफ्तारियाँ की। जो लोग मुजरिम उनको लगे उनको तुरंत गिरफ्तारियाँ करी। गिरफ्तारी करने के बाद जो है 24 घंटे में आजम खान जी का वहाँ पे फ़ोन जाता है, मतलब ऊपर से जो है सत्ताधारियों का फ़ोन आता है, और फ़ोन आते ही जब वो लोग नहीं मानते तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं। जो भी वहाँ आईपीएस था या जो भी वहाँ डीएम था करंट, उनके तबादले कर दिए जाते हैं। और तबादले के बाद आप देख सकते हो 2013 में क्या हुआ मुजफ्फरनगर में। तो वो लोकतांत्रिक हनन नहीं है।
तो और क्या क्या होना चाहिए राहुल गांधी का? भाई अब सांसद भी नहीं रहे और पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है और नेता तो आप लोगों को वो लगता ही नहीं है। राजनीति में तो इनका कोई भविष्य जो है दूर दराज तक कहीं अभी नज़र नहीं आता है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि हाँ इनको कुछ राजनीतिक में ऐसा कुछ, क्योंकि सदस्यता तो पहले ही रद्द कर चुकी है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इनके पास। 2024 में चुनाव जो है लड़ नहीं पाएंगे। तो अब तो इन्हें एक कहेंगे, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं संन्यास ले लेना चाहिए, तो संन्यास लेकर अपना घर बैठे पूजा पाठ करें, वही सही रहेगा। वही सही रहेगा। चलिए छोटी छोटी बात टोल लेते हैं। आप ये बताइएगा, क्या इन 2-4 लोगों के लिए लोकतंत्र है क्या? जब नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, योगी जी को गाली दी जाती है, उनके नाम का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें चाय वाला कहा जाता है, तब लोकतंत्र का हनन नहीं होता क्या? तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोगों के लिए लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उनसे जाके ज़रा लोकतंत्र की परिभाषा पूछ लीजिए। उनको लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता होगी, क्योंकि इन लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है। अखिलेश यादव जी भी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राहुल गांधी जी भी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मायावती जी पिछले 10 साल से कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं दी हैं कि वो है कहाँ। वो बस ट्विटर पर अपनी राजनीति चला रही हैं। राजनीति ट्विटर पर चल रही है, लोग जो है लोगों की समस्याएं वो ज़मीन पे हैं। जब तक आप ज़मीन पे नहीं उतरेंगे समस्याओं का पता नहीं चलेगा। आप महंगाई और बेरोज़गारी की बात कर रहे थे, अगर आप डेली समाचार को देख रहे हो, वैश्विक मंदी से ये विश्व इस वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। जब वैश्विक मंदी आती है तो इस दुनिया में जितने भी देश हैं उस सब पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं किसी जगह से कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है, कहीं एक्सपोर्ट हो रही है। उसके कहीं एक जगह पे जब प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरी जगह पे उसका फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ये बहुत कनेक्टेड चीज़ है, लेकिन ये उनको नहीं समझ में आएगा जिन्होंने कभी पढ़ाई की हो। तो मतलब राहुल गांधी पढ़े नहीं है क्या? तो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, बोलते हैं कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है भारत के अंदर। कैम्ब्रिज का उनका एंट्रेंस का जरा स्कोर दिखा दें या एंट्रेंस का टेस्ट दिखा दे आदमी। मत मांगिएगा। क्यों नहीं मांगे भाई साहब? क्या पता कितने नंबर। भाई साहब हम यहाँ पागल हैं, डिग्री मर मर के ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे अब राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी की जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किस चीज़ से? अब सांसद भी नहीं रहे, वो तो प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देखती है। आप ये बताइए, 20 बार 30 बार जो आदमी लॉन्च हो चुका हो, वो फिर भी लॉन्च ना हो पा रहा हो, तो उसका आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, आपने देखा होगा इस समाज में बहुत अमीर वर्ग से जो बच्चे आते हैं, जिनको बचपन से बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं कि उनको कहीं घुसा दिया जाए। अब छोटी मोटी नौकरियों में तो घुसाया जा सकता है, इस देश की संसद में घुसाया नहीं जा सकता, आपको जगह बनानी पड़ती है। स्लोगन है वो भी लगा है मुझे, आप जैसे जो छात्र हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं समझते हैं, उन्होंने ही बनाया है कि जियो का डाटा और सोनिया का बेटा कुछ ऐसी करके है। वो क्या क्या है? मुझे नहीं पता है इस स्लोगन के बारे में, लेकिन हाँ एक बात है कि जियो का डाटा जब से इस देश में आया है, इस देश में सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्सेसिबल है। और बेटे जब तक आए हैं, जब जियो का डाटा सस्ता हुआ तो सोशल मीडिया पे सोनिया के बेटे की करतूतें बहुत ज़्यादा आसानी से दिखने लगी हैं। आसानी से मतलब राहुल गांधी को ट्रोल करवाने में जियो का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रोल करवाने के सच दिखाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है जी। देखिए हमारे साथ छात्र थे, इन्हीं से हमने बातचीत करी। आप कहाँ से, आप बताएंगे एक बार? मैं यही कहाँ से? यही कहाँ से? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। मेरे को तो लगता नहीं वैसे उसे राजनीति समझ में आ रही है। बाकी सबकी अपनी सोच है, कोई लोगों को वो भी पसंद है। वो क्या नहीं, मैंने कई चीज़ें सुनी है उसकी। ठंड मानो तो ठंड है, नहीं तो नहीं है। हमें तो लगती है ठंड है, मानो तो गर्मी है, नहीं तो नहीं है। आलू से सोना भी बनता है। आधी बाजू के कपड़ों में घूमने से देखिए क्या है, मतलब सुबह हम रनिंग करके जाते तो आधी बाजू के कपड़े में होते हो, तो समय समय की बात। देखते हैं आने वाले 2024 में तो कांग्रेस जो है चेहरा बनाने वाली थी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का। वो तो बनाने को तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इतने टाइम जाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। एक छोटा सा और आपका आंसर लूंगा मैं। सोनिया गांधी लॉन्च करने वाली थी प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी को। हाँ तो हो गया ना, आज देखा नहीं आपने कैसे लॉन्च हुआ? वो रॉकेट कहाँ गया है, देखा आपने? तो वो तो लॉन्च हो गया, सबको पता लग गया, सारे हिंदुस्तान ने देखा कैसे लॉन्च हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोई नेता नहीं है और कोई व्यापारी नहीं है, उन लोगों की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो आने वाले भारत का भविष्य है। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था में है, फिर रोजगार व्यवस्था में जाएंगे, लेकिन इन लोगों का भी कहना ये है कि नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, तो देश सुरक्षित हाथों में है और हमें भरोसा है। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आज का युवा और छात्र भी पसंद नहीं करता, और इनका ये भी कहना है कि अपने नाम के आगे से युवा
ज़रूर हटा लें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। नमस्कार।